प्रिय छात्रों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। ये बहुत इजी होता है। चलिए इसे शानदार तरीके से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कोई वृत्त है और वृत्त की हो गई त्रिज्या। मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या r है। तो त्रिज्या किसे कहते हैं? केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो परिधि है। ये क्या है? परिधि है। अब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना बहुत इजी होता है। जैसे कि इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। इसका क्या सूत्र होता है? पाई आर स्क्वायर। तो चलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। इसका क्षेत्रफल अगर आपको त्रिज्या पता है तो इसका क्षेत्रफल आराम से ज्ञात हो जाएगा। मान लीजिए इसकी त्रिज्या है 7 सेमी। तो आप पाई आर स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे। अब पाई का मान आप लोग लिख देंगे 22/7। और गुरे आर का मान कितना है? आर यहाँ पर 7 है। तो 7 गुरे 7, 7 से 7 कट जाएगा और 7 7 14, 154 हो जाएगा। 154 सेमी स्क्वायर होता है, क्योंकि जितने भी क्षेत्रफल होते हैं वो सब सेंटीमीटर स्क्वायर में होते हैं। और आपसे पूछ देगा कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल किस तरह ज्ञात होता है। तो चलिए हम लोग पहले अर्धवृत्त बना लेते हैं। मान लीजिए कोई अर्धवृत्त है। इस अर्धवृत्त की त्रिज्या r हो जाएगी। यहाँ भी r हो जाएगी। 2 त्रिज्या होता है एक वृत्त में, मतलब अनेक त्रिज्या भी हो सकते हैं। कहीं से भी त्रिज्या आप खींचते तो बस केंद्र से सटा हुआ हो। मान लीजिए इसकी त्रिज्या है मान लो 12 है। तो अर्धवृत्त का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर बट्टे 2। ये भी होता है और एक इस तरह भी इसको लिख सकते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर। इस तरह भी लिख सकते हैं। ये सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है। किसका? इसका। तो 1/2 ज्यों का त्यों रहेगा। पाई का मान रख दो। फिर से आर कितना है हमारा? आर 12 है। तो गुरे 12 लिख दो। और इसके बाद इसको काट दो। 11/7 गुरे 12 इतना आएगा। उसके बाद जब हम लोग बुरा भाग करेंगे तो इतना आए 1584/7 से वर्ग आएगा। तो इस तरह से इसका ज्ञात हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन इस तरह भी आप लोग के पूछ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई वृत्त है तो अब कहेगा इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, व्यास का जो लंबाई है ये आपका दे दिया है 14। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कहेगा यदि किसी वृत्त की व्यास की लंबाई 14 है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है। मान लीजिए जब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना है? 14 है ना हमारा। तो 14 है। तो इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाहिर सी बात है 14/2 हो जाएगा। यानी हमारा त्रिज्या 7, त्रिज्या 14/2 हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। त्रिज्या 7 तो हमारा r बराबर 7 निकल गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 होता है और गुरे r में 7 इतना हो जाए। r से r कट जाएगा। 154 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। बहुत ईजी होता है। देख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल इतना ईजी होता है कि पूछो मत। चलिए वृत्त से संबंधित एक और बात जान लेते हैं। मान लीजिए कोई वृत्त है तो इस वृत्त में 4 चतुर्थांश होते हैं। जैसे कि यह पहला चतुर्थांश, यह दूसरा चतुर्थांश, यह तीसरा, यह चौथा चतुर्थांश हो गया। हमारा 4 चतुर्थांश होते हैं। और एक चतुर्थांश का अगर क्षेत्रफल आपसे कोई पूछ दें तो आप लोग उसका सूत्र बता दीजिएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। इस सभी चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। मान लीजिए एक कोई वृत्त और क्वेश्चन में आप लोगों से कह दिया कि वृत्त की अगर त्रिज्या बराबर 7 सेमी है तो वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये डायरेक्टली आप सूत्र लगा देंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर। और 1/4 ज्यों कहते हो गुरे पाई का मान 22/7 ज्यों कहते हो और आर का मान 7 गुरे 7, 7 से 7 कट जाएगा। ये 2 हो जाएगा, ये दोनों 11 हो जाएगा।
11 गुरे 7/2 आएगा 77/2। बहुत ईजी होता है, आप लोग देख सकते हैं। सेमी स्क्वायर में आएगा आंसर। कोई इस तरह से दे। और इसका एक तरीका और होता है इसको लगाने का। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कितने डिग्री का कोर बन रहा है, एकदम सीधा सीधा है ना। यहाँ पर 90 डिग्री का कोर बन रहा है, 90 डिग्री का कोर बन रहा है यहाँ पर। तो लगा सकते हैं। सूत्र एक और होता है, θ/360 गुरे पाई आर स्क्वायर। किसी तरह से लगाएंगे आंसर आपका उतना ही आएगा। जैसे कि मैं लगा रहा हूँ, देखिए 90/360 और गुरे 22/7 गुरे आर का मान कितना है 7। 7 है नहीं, क्योंकि स्क्वायर है, 2 बार लिख दीजिए। चाहे इसके जगह पे 7×7 भी लिख सकते हैं, या 7×7 कोई भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी होती है। तो 90 काटिए इससे, 9 चौका 36, 1/4। देखिए 1/4 आ गया। मैं सूत्र बनाया हूँ बहुत दिमाग लगा कर। 1/4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये जो कहते हो 7×7, 7 से 7 कट जाएगा और 4 से 11 कट जाएगा 2। आपका पूरा मेरा जो लाकर आंसर आएगा 77/2 सेमी स्क्वायर। बहुत ईजी होता है। आशा करता हूँ ये आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। चलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।